डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये आपका बेनिफिट कर सकता है कल के पेपर में। एक तरह से आपका एक हल्का सा रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं दो बातें आपको बता दूँ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिन बच्चों ने 90+ लाना है वो तो अपनी साल भर तैयारी कर ही रहे हैं। जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाना है वो आखिरी वक्त पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं वो आखिरी वक्त तक भी उन्हें मोटिवेशन की बड़ी नीड रहती है। वो क्या कहें कि गॉड की लिस्ट में उनके नाम है और उन्होंने क्या नाम है, भगवान ने वो कर दिया है कि भाई इन बच्चों को तुमने फेल करना है। लेकिन गॉड और आपके बीच में मैं हूँ, तो मैं आपको जो हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जिससे कि आप पास हो जाएं, एटलीस्ट उसे कर लें। मैंने काफ़ी ग्रुप्स में डाल दिए हैं 51 एटम्स के नाम से। 51 एटम्स विल मेक इट फिजिक्स सॉलिड, इस तरीके का मैंने ग्रुप में आपके डाल दिया है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैंने जहाँ जहाँ पिछले 4-5 दिनों में बच्चों को पढ़ाया सब है, मुझे लोगों की ब्लेसिंग्स मिली है। तो सबसे मैंने यही कहा, मुझे ये ब्लेसिंग दो कि इस वक्त पे मेरे मुंह में एक तरह से सरस्वती हो, ताकि जो मैं क्वेश्चंस बच्चों के लिए बता दूं, जो मैं बच्चों को गाइडेंस कर दूं, वो उनको उसका बेनिफिट मिल जाए, सारे बच्चे पास हो जाए, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ 15 एटम में फर्स्ट में किरचॉफ के लॉज और व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए। जो आईएससी वाले हैं पोटेंशियल मीटर E1/E2 L1/L2 कर लीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट कैपेसिटर फिल्ड विद स्लैब। थर्ड पॉइंट गॉस लॉ और स्फेरिकल शेल कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट पोटेंशियल निकालना और एट एनी पॉइंट डाइपोल का निकालना। फिफ्थ पॉइंट हाउ टू परफॉर्म लैब एक्सपेरिमेंट्स। लैब के जो एक्सपेरिमेंट में जो OTs जहाँ जहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल्स बने थे उसके ऊपर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन फैक्टर्स, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, VD = EV/ml, करंट थ्रू ईच ब्रांच। ये 6th पॉइंट था। 7th पॉइंट में व्हीटस्टोन ब्रिज और IC वालों के लिए मीटर ब्रिज और IC वालों के लिए अभी मैंने पोटेंशियल मीटर भी बताया। उसके बाद करंट थ्रू ईच ब्रांच मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना 8th पॉइंट पे। 9th पॉइंट डाइपोल रोटेशन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वेटोरियल लाइन। 10th पॉइंट बैटरीज ऑफ डिफरेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल। 11th पॉइंट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंस। 12th पॉइंट कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स इन सीरीज, पैरेलल एंड किरचॉफ लॉ। 13th पॉइंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक मूवमेंट। 14th पॉइंट मूविंग कॉइल कैलोमीटर, टाउ = β/sin φ। चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के केसेस, 15th पॉइंट। देन 16th पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर, ACL एंड BSL की डेफिनेशन। 2 perpendicular circular current carrying wires at a distance, concentric and center of the coil. Force between 2 moving charges and current. M and L of solenoid and factors. E = BVL, बवाल जो हमने याद किया था। Faraday's laws of EMI and half B omega R square. 20 हो गए। 21 ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड म्यूचुअल इंडक्शन के डायरेक्शंस। 22 इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शंस और U = ½ Li² प्लस IRMS का प्रूफ। XZ और न्यू के ग्राफ्स, रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। 24 पॉइंट LR और CR सर्किट में डिफरेंस, L और C सर्किट में डिफरेंस, इन सब के ग्राफ्स एंड फेजर्स। 25th पॉइंट स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉमन एंड अनकॉमन और डिस्प्लेसमेंट करंट। 25 तक मैंने आपको इस वीडियो में कर देना, फिर अगले वीडियो में आपको 26 के आगे बता देता हूँ। तो इसमें ध्यान रखना, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं 51 एटम्स के, मैंने आपके ग्रुप्स में शीट्स भी डाली हैं। वो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थ्योरीज, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक पे बेस्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट बेटा। डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछला वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 to 25 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैंने दो बातें आपको बताई। एक तो ये कि अगर ईश्वर के पास लिस्ट होगी, गॉड के पास लिस्ट होगी कि इन बच्चों को फेल करना है, तो बीच में मैं खड़ा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करके आप पास हो जाइए। CBSE, ISC, UP बोर्ड जो पेपर फिजिक्स का उसमें। उसके अलावा सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेके चलिए।
मैंने ब्लेसिंग्स लिए पिछले 4-5 दिनों में लोगों से कि भाई मेरे को ये ब्लेसिंग दीजिए कि इस वक्त पे जो मैं बनाऊँ, जो मैं बच्चों को बताऊँ, वह मेरे मुंह में सरस्वती माँ हो। उसके अलावा जो चिंता आपको, आपके पेरेंट्स को है कि कल एक बड़ा पेपर आपका है, वही चिंता मेरे को भी है। मैं अभी तक ऑफिस में हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें, मैं एक एक बच्चे तक नहीं रीच कर पा रहा हूँ तो मैं वीडियो बना के भेज दे रहा हूँ, और आप अपने सारे फ्रेंड्स में जो जो पढ़ते हैं सबको इन्फॉर्म कर दो और सबको ये चीज़ आगे पास कर दो। 26 नंबर है रिफ्रैक्शन, हाइजन और स्नेल्स प्रिंसिपल्स है, प्लस वेव फ्रंट्स बनाना, लेंस, मिरर और प्रिज्म है। 26 है आपका, 27 है डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस के रे डायग्राम्स, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस, और YDSE के इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स। उसके बाद लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन, लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन में लेंस लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन और लेंस कॉन्वेक्स मिरर कॉम्बिनेशन। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर एंड मैग्नीफाइंग पावर। रे डायग्राम लेके चलना हमने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, और वो बेटर क्यों है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से, उस पॉइंट को 30 तक बता दिया मैंने आपको। 31 सिंगल स्फेरिकल सरफेस एंड लेंस पेकर्स फॉर्मूला। 32 आई डेल्टा रिलेशनशिप, TIR एंड मिरर फॉर्मूला। 33 RID RIM मतलब रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। VDVEM वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। उसके अलावा फोकस के जो जुड़े हुए रे डायग्राम्स हैं प्लस ऑप्टिकल फाइबर्स। 34 लेंस फॉर्मूले का डेफिनेशन, लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन प्लस म्यूएफ रिलेशन। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज, न्यू नॉट और वी नॉट की डेफिनेशन, करंट का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसका एक्सपेरिमेंट, हर्ट्स लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, लैम्डा वी रिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन का लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये आपका 36 पॉइंट। 37 पॉइंट बोर के पोस्टुलेट्स, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी की वैल्यू और उनके रेशियोज। उसके बाद 38 डेल्टा MC स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से फिजन और फ्यूजन का एक्सप्लेनेशन, न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। 39 40 प्लैंक्स कांस्टेंट को ग्राफ से निकालना और वर्क फंक्शन को निकालना। 41 न्यूक्लियस, रदरफोर्ड कंक्लूजन्स एंड पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर ISC के लिए। फिर 42 पे एनर्जी बैंड टाइप्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 43 में। 44 में हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट एंड ग्राफ, और ग्राफ में सिलिकॉन जर्मेनियम का डिफरेंस। फोटोडायोड ISC के लिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डेल्टा E निकालना बामर सीरीज का, ये इंपॉर्टेंट है। 46 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस। 47 AC जनरेटर और एवरेज पावर निकालना। 48 R0 और N थीटा ग्राफ। डाया पैराफेरो में डिफरेंसेस, फील्ड लाइंस, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म और मटेरियल में डिफरेंस, जैसे डाया पैराफेरो मैग्नेटिज्म और डाया पैराफेरो मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस। इन सब के भी थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स कर लेना आप लोग। उसके अलावा मैंने इन पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसका भी मैंने क्या नाम है कॉपीज आपके ग्रुप में डाल दी हैं, प्रिंट आउट्स ग्रुप में डाल दी है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा।